तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आपकी आ गई है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए स्टोरी के वायरल प्रश्न लेकर आ गई हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जो आपकी हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो सारे आपके वायरल प्रश्न रहेंगे। वास्तव में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लगा कर लास्ट तक जरूर देखना है और सारे ही प्रश्नों को कंप्लीट करना है। देखिए आपके ये ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, मैं अब भी आपको कह रही हूँ, समझ जाइए। एमपी बोर्ड में आपके जो वायरल प्रश्न है स्टोरी के, वो मैं सारे एक ही वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से धैर्य से सारे प्रश्न आपको कंप्लीट करके जरूर जाना है, ठीक है। चलिए, तो पहले से ही यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर दी है, आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियस बात होगी। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य की राज की भाषा थी, तो इसका आंसर है आपकी लैटिन, ठीक है। दूसरा है पेपायरस है, पेपायरस आपका एक पौधा है। तीसरा है चंगेज खान का प्रारंभिक यानी कि मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम था तेमुजिन। तीसरा है कैथेड्रल नगर किस देश में है, तो ये आपका फ्रांस में। पांचवा है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर है रोजर बेकन ने। छठा है नानकिन की संधि कब हुई थी, 1842 ईस्वी में, ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक पहले से करते हैं कंप्लीट, आपको कर लेने हैं, ठीक है, हो गया। इसके बाद में ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहला है कि ओल्ड टेस्टामेंट खालिस्तान पुस्तक का भाग है, तो ये आपका है बाइबिल का, किसका है, बाइबिल, ठीक है। दूसरा है रोम आधुनिक खालिस्तान में स्थित है, तो इटली। तीसरा है समांति समाज में कृषि दासों को खालिस्तान कहा जाता है, सर्फ। चौथा है समांति व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग खालिस्तान का था, कृषकों। पांचवा दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार खालिस्तान है, माइकल एंजिलो। और छठा है बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी, ठीक है। देखिए, अब भी मैं आपको कह रही समझा रही हूँ, समझ जाइए। एकदम वायरल प्रश्न है आपकी एमपी बोर्ड में स्टोरी के। सेटों से कुछ मतलब नहीं रखना है, प्रश्न से रखना है। और ये आपकी वायरल प्रश्न है जितने भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, ये आपकी जोड़ी है। पहली जोड़ी है आपकी असीरिया, ठीक है, असीरियस की पहली जोड़ी रहेगी सिनेका। दूसरी जोड़ी है, तो इसका आंसर आपका रोमन दार्शनिक यास की जोड़ी रहेगी चंगेज खान की विधि संहिता। चौथी है फिफ्थ, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी लॉर्ड द्वारा नाइट्रस को प्रदत्त भू क्षेत्र। पांचवी टिट न्यू साउथ, इसकी जोड़ी आपका चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाला कर, ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी। छठी पॉप, पॉप की आपकी जोड़ी रहेगी कैथोलिक चर्च का प्रमुख, ठीक है, ये आपकी छठी। और जेम्स कुक की न्यू साउथ वेल्स, ये आपकी सातवीं रहेगी, ठीक है, हो गया। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है जोड़ी, यहाँ पर टिक मैंने कर दी है, आपको कंप्लीट करना है केवल अच्छे से। सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको हूबहू परीक्षा में पूरे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार अच्छे से सारे ही क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। पहला है मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था, तो ये कराया था आपका नेबूचारेदार ने, ठीक है। दूसरा है पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी, तो ये आपकी पेपायरस से की जाती, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दूसरे का, ये आपका दूसरे का आंसर, ठीक है, पेपायरस। और तीसरा है मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था, तो उनको मॉक के नाम से जाना जाता, किसके नाम के, मॉक। चौथा है होपी किस प्रकार का समुदाय था, तो ये आपका आदिवासी।
ये आपका आदिवासी समुदाय। ठीक है, अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो ये आपका चीन से। किससे? चीन। पहला अफीम युद्ध कब हुआ? 1840 उसी में। और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? 1949 को। ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ये आपके दूसरे में पेपायरस है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ट्रांसलेट आप कर लीजिएगा। यहाँ से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 सत्य सत्य लिखिए। पहला है, मेसोपोटामिया के लोग ताम्रपत्रों पर लिखा करते थे। तो ये बात आपकी सत्य है कि असत्य? बताइए यदि आपको प्रश्न का आंसर आता है तो देखिए इसका आंसर आपका असत्य है। ठीक है, वो ताम्र पत्रों पर नहीं लिखा करते थे। दूसरा है, रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, मंगोल दयायावरी समाज से संबंधित थे। तो ये सत्य है, ये आपका सत्य रहेगा। और पांचवा भी सत्य और छठा भी सत्य। ठीक है, हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और इसके बाद में है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए यहाँ पे टिक कर देती हूँ मैं आपके, कंप्लीट इनको आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये सत्य, ये भी सत्य, ये भी और ये भी। आगे देखिए, छठा है, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आपका 7वां है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हो? संक्षेप में लिखिए। रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन व्यवस्था क्या थी? चंगेज खान कौन था? समांतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसकी कोई 2 विशेषताएं बताना है। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर क्यों और कब अधिकार किया? ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और इन प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर ली है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको दी है, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर सही तरीके से आपको सारी चीज़ें वहीं पर मिलेगी। ठीक है, लेकिन इस पेपर में भी आपके 90% आने के चांस नहीं है, इसमें आपकी 50% आने के चांस है। और देखिए इसके पहले जो आपका राजनीति शास्त्र का पेपर था, उसके लिए बच्चों ने एप्लीकेशन के ऊपर जो PDF ली थी, वो उस PDF के द्वारा पूरे ही पेपर को वो हल करके आए हैं। सारे ही क्वेश्चन आपके आ गए थे, पूरे नंबर के भी क्वेश्चन करके आए हैं राजनीति शास्त्र के पेपर में। आप चाहते हैं कि आप हिस्टोरी के पेपर में सारे ही क्वेश्चन करके आए, तो PDF के लिए जुड़ जाइए। यदि नहीं जुड़े हैं तो जो अलग अलग, यदि आप जुड़े हो कोई, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। प्रॉपर वही दिया था जो आपको परीक्षा में आया था। ठीक है।